Hi guys, and this is part 2 of Wechselpräpositionen, right? एंड पिछले पार्ट में पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आकुजाटिव केस कैसे बनता है जब हम मूवमेंट की बात करते हैं वेक्सल prepositions में। तो आकुजाटिव केस बनता है, हेंस वी आकुजाटिव आर्टिकल यूज करते हैं। जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो डाटिव केस बनता है एंड हम डाटिव आर्टिकल यूज करते हैं, राइट? सो आज हम पेंडिंग prepositions करेंगे इस वीडियो में। सो द फर्स्ट वन इज आउफ। ध्यान से सुनना, आउफ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम आन कब यूज करते हैं। आन हम यूज करते हैं फॉर वर्टिकल सर्फेसिस, रिमेंबर, एंड हम आउफ यूज करते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल सर्फेसिस, ऐसे सर्फेसिस जो होते हैं, right? So for horizontal surfaces, we will use auf, right? ऐसे surfaces जो है, bed, table, right? ये सब auf, इन सब के साथ जब आप यूज करोगे auf यूज करोगे, right? So let's get started with auf. Let's learn some examples. कुछ examples करते हैं. So first of all, for example, मैं बोलूंगी that this is a table, right? And I put the bottle, okay, I put the bottle on the table, okay. So मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं बॉटल रख रही हूँ टेबल पे, मूवमेंट कर रही हूँ, राइट? तो हम क्या यूज करेंगे? आकुजाटिव, आकुजाटिव केस बनेगा। ऑल्सो जब आप कोई चीज खड़ी कर कर रख रहे हो, जब आप कोई चीज ऐसे रख रहे हो, जैसे हम बॉटल ऐसे रखेंगे, राइट, इन दिस, तब हम जो वर्ब यूज करते हैं दैट इज स्टेलन, ठीक है? दैट इज स्टेलन। जब भी हम कोई चीज ऐसे रखते हैं, जैसे फ्लावर वास रखना है, वो भी मैं स्टेलन के अंडर ही रखूंगी, राइट? सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई चीज ऐसे रख रहे हो तो हम उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे टू पुट के लिए, वो क्या होगा? स्टेलन। So for example, I want to say I put the bottle on the table, so I'll say ich stelle die Flasche auf den Tisch. सो आउफ के बाद सिंस, हम कौन सा केस बन रहा है? ये हम मूवमेंट कर रहे हैं आकुजाटिव, तो आउफ के बाद मुझे आकुजाटिव आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। टिश मैस्कुलाइन है तो आकुजाटिव मैस्कुलाइन आर्टिकल। Ich stelle die Flasche auf den Tisch. देन जब बॉटल पड़ी है टेबल पर, तो जब कोई चीज स्टैंडिंग में है तो हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? stehen. So die Flasche steht auf dem Tisch. सिंस यहाँ पर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, केस बिकम्स दाटिव एंड हम दाटिव आर्टिकल यूज करेंगे। आउफ के कारण केस दाटिव बन गया, ठीक है? क्लियर? अभी दो और ऐसे वर्ब्स में हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दोज आर लेगन एंड लीगन। वो भी मैं आपके इसी वीडियो में क्लियर करती हूँ, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल देन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे हैं दैट इज, सो एक टेबल है, अब इस टेबल पे मैं बुक रख रही हूँ, राइट? सो आई पुट द बुक ऑन द टेबल। सो बुक मैं ऐसे तो नहीं रख रही, राइट? ऐसे रखेंगे हम बुक। सो जब हम कोई चीज ऐसे हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं, तब हम जो टू पुट के लिए वर्ब यूज करते हैं दैट इज लेगन। दैट इज व्हाट? दैट इज लेगन। सो आई विल से ich lege das Buch auf dem Tisch. So I put the book on the table. तो put के लिए क्या यूज करते हैं? लेगन। एंड आकुजाटिव बन रहा है बिकॉज आप मूवमेंट कर रहे हो, कोई चीज रख रहे हो, तो आकुजाटिव केस, सॉरी यहाँ पर den आएगा, auf den Tisch, ठीक है? सो ich lege das Buch auf den Tisch. अब जब बुक पड़ी है ऑलरेडी, राइट, तो जब कोई चीज हॉरिजॉन्टली पड़ी है तो उसके लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं दैट इज liegen. Okay, liegen, to lie. So das Buch liegt
auf dem Tisch. So यहाँ पर case becomes dative. ऊपर केस इज accusative बिकॉज हम मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर केस इज dative बिकॉज जो बुक है वो ऑलरेडी पढ़ी है, पोजिशन की बात कर रहे हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लेगन एंड लीगन. मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको इसमें कंफ्यूजन थी और अब क्लियर हो गई. सो आई वुड ऑल्सो नो कि माई वीडियोज आर हेल्पिंग यू ऑल टू क्लियर योर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. सो उसी के साथ आते हैं अब नए preposition पर, which is uber. uber का मतलब क्या होता है? uber का मतलब होता है above, right? above. So for example ये table है and I hang the lamp right above the table. So यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? above. सो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे आउफ भी तो यूज कर सकते हैं. नो, हम यूबर तब यूज करते हैं जब चीजों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता. अगर चीज ऐसे होती तब हम आउफ यूज कर सकते हैं, राइट? अबव, ओवर, यही डिफरेंस है. इंग्लिश में भी ऑन जब होता है कांटेक्ट, यूबर जब नहीं है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लैम्प है above the table, so and I'm hanging it, तो movement हो रही है, accusative. So I'll say ich hinge die Lampe über den Tisch. And जब already वहां पर है, so you know it becomes dative. So the lamp hinged über dem Tisch. Then we are using dative. Clear? So this was über. Next prepositions we'll do in the next video, guys. This was all for today, and I'll see you in the next video. Bye bye.